प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ है, मस्त है और तंदुरुस्त है। माँ सरस्वती, माँ भगवती को वंदन, आप सभी का अभिनंदन। मैं हूं आपका साथी दोस्त विकास गवाला, स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान। जैसा कि आपको थंबनेल के ऊपर साफ साफ प्रतीत हो रहा है, हम लोग आज बात करेंगे आरपीएससी स्कूल व्याख्याता ग्रेड फर्स्ट भर्ती, जिसका कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और आज हम लोग इस सेशन में बात करेंगे आप लोगों को प्रथम प्रश्न पत्र की तैयारी किस प्रकार से करनी है। साथ ही साथ हम नोटिफिकेशन के बारे में भी संपूर्ण जानकारी आप लोगों के सामने रखेंगे। और मैं आप लोगों के सामने साथियों स्पष्ट शब्दों में बता देता हूँ कि मुद्दों आधारित, तर्क आधारित, फैक्ट आधारित बात करूँगा। ऐसे नहीं कि वीडियो बना दिया, आपको कुछ मोटिवेट कर दिया और वापस चला गया। अगर आप लोग सेशन में जुड़ गए हैं तो अंत तक सेशन को जरूर देखें, जिससे मैं वादे के साथ में कह सकता हूं कि आप जिस भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ग्रेड फर्स्ट की हो, चाहे ग्रेड सेकंड की हो, चाहे रीट की हो, 100% सफल हो जाएंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि स्कूल व्याख्याता किस प्रकार से बन सकते हैं, यानी कि कैसे करें तैयारी जीत की। हम लोगों को जीत की तैयारी करनी है। प्यारे साथियों, तैयारी खूब लोग करते हैं। प्रतियोगी योद्धा आज वर्तमान में गला काट प्रतिस्पर्धा का युग है और इस गला काट प्रतिस्पर्धा युग के अंदर हजारों पद आते हैं केवल, और लाखों लोग, लाखों अभ्यर्थी, लाखों प्रतियोगी योद्धा तैयारी करते हैं। जैसे कि आप लोगों के मन में नोटिफिकेशन जारी होने के बाद में सबसे पहला प्रश्न यही आया था कि सर, हमारे को खूब सारी उम्मीद थी कि खूब सारे पद आएंगे, लेकिन पद तो स्कूल व्याख्याता के लिए केवल और केवल 2205 आए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को मैं स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूं कि आपको कितने पद चाहिए। आपको तो केवल और केवल एक ही पद चाहिए। तैयारी जीत की किस प्रकार से करनी है, हम लोगों को सफल किस प्रकार से होना है, हम लोगों को हमारे अंकों के मार्जिन को हमारे को किस प्रकार से बढ़ाना है, संपूर्ण बात करेंगे। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, मैं खुद व्याख्याता आरपीएससी भर्ती 2022 के अंदर व्याख्याता सेलेक्ट हूँ राजनीति विज्ञान विषय से। तो मैं मेरा निजी अनुभव आप लोगों के सामने रखूँगा। उसके बाद में तय आपको करना है कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, क्योंकि आप खुद विवेकशील हैं। ठीक है साथियों, तो देखिए संपूर्ण सटीक जानकारी। सबसे पहले प्यारे साथियों, हम लोग बात करेंगे कि इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, यानी कि कौन इसके अंदर फॉर्म भर सकता है। आप लोग पिछले 2-3 दिनों से देख रहे हैं, हजारों आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर पूर्ण रूप से एक्टिव है कि इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो आप लोगों को पता है कि इनके लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि इसके लिए यूजी, उसके साथ में बीएड और उसके साथ में आपके एमए। बात करूं अगर मैं कला संकाय की तो एमए, या फिर मैं यूं कह सकता हूं कि पीजी, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ साथ में एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर कोई अभ्यर्थी है जो एमए प्रीवियस के अंदर है, उसका एग्ज़ाम हो गया है, वो भी फॉर्म भर सकता है। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, एमए फाइनल एग्ज़ाम होने से पहले, यानी जिस दिन आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, एग्ज़ाम की तिथि जिस दिन है, उस दिन से एक दिन पहले आपके एमए कंप्लीट यानी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। तो आप लोगों को ये बात तो क्लियर हो गई कि यूजी, बीएड और एमए, या फिर आपने यूजी करने के बाद में बीएड कर ली, नहीं सॉरी एमए कर ली, और उसके बाद में अभी आपकी बीएड रनिंग है, तो भी बीएड सेकेंड ईयर अगर आपकी रनिंग है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो ये आपके शैक्षणिक योग्यता वाला सीधा सीधा मुद्दा क्लियर हो गया। उसके बाद में बात करें कि सर इसके लिए आयु निर्धारित कितनी है, तो 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष के मध्य आपकी आयु होनी चाहिए। और वो आयु की गणना होगी मेरे साथियों 1 जनवरी 2025 से। 1 जनवरी 2025 यानी 21 साल से 40 साल के मध्य आपकी उम्र होनी चाहिए। कुछ कैटेगरीज को छूट है, वो आपके नोटिफिकेशन में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ। एक बात हमेशा ध्यान रखना मेरे साथियों, युद्ध भूमि में युद्ध करने से पहले आपको, रणभूमि में युद्ध करने से पहले, रणभूमि में जाने से पहले आपको मनोभूमि में एकदम एक्टिव होना है, यानी कि मनोभूमि में युद्ध खेला जाता है। अब देखिए मेरे साथियों, आवेदन, और मेरे साथी आवेदन की बात करें, आवेदन कब से शुरू होंगे, तो मेरे साथियों 5 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर के मध्य क्या होंगे, आवेदन होंगे। तो आवेदन समय पर आप लोग विशेष रूप से भर दें। आवेदन प्रक्रिया में आपको देरी बिल्कुल भी नहीं करनी है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो मेरे साथियों आपके इसमें 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट गेट के अंदर कितने होते हैं, 2 पेपर होते हैं। और 2 पेपरों की बात करें तो एक कॉमन पेपर होता है, यानी कि जीके का होता है। एक पेपर क्या होता है, कॉमन पेपर होता है, यानी सब के लिए होता है। और ये होता है मेरे साथियों 75
नंबर का, सॉरी 75 क्वेश्चन आते हैं। इसमें कितने 75 क्वेश्चन, और इन 75 क्वेश्चन के मार्क कितने हो जाते हैं 150 मार्क्स हो जाते हैं। जबकि बात करें सेकंड पेपर, और सेकंड पेपर होता है मेरे साथियों सब्जेक्ट का। सेकंड पेपर कौन सा होता है, सब्जेक्ट का होता है, और इसमें आपके 150 क्वेश्चन आते हैं। 150 क्वेश्चन आते हैं, और वो कितने मार्क्स से होते हैं 300 मार्क्स के होते हैं। यानी कि सेकंड सब्जेक्ट, जैसे कि मैं राजनीति विज्ञान से लगा हूँ, आप मान लो फिजिक्स से है, आप केमिस्ट्री से है, आप हिंदी से है, आप हिस्ट्री से है, आप भूगोल से, तो वो आपका सेकंड पेपर होगा 150 क्वेश्चंस का, और वो होगा आपके 300 नंबर का। जबकि कॉमन पेपर सबके लिए समान होगा, वो होगा आपके 75 क्वेश्चंस का, और इसके मार्क्स कितने होंगे 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज़ हमेशा हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना, क्योंकि इंतज़ार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। और आप ग्रेड फर्स्ट का सपना देख रहे हैं, आपका ड्रीम है स्कूल विजेता बनना, तो निश्चित रूप से आपको बिना कोई समय गंवाए अभी का अभी लग जाना चाहिए। नोटिफिकेशन आए हुए 2-3 दिन हो गए, अभी भी आपके मन के अंदर द्वंद्व चल रहा है कि क्या मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सकता हूँ, क्या मैं फर्स्ट ग्रेड लग जाऊँगा, या फिर मेरे को रीट की तैयारी करनी चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों, एक बात हमेशा हमेशा ध्यान रखना कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। तुम भी है राणा का वंश, तुम भी है राणा का वंश, फेंक जहाँ तक भाला जाए। और आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। तुम भी है योग्यताधारी, तुम भी है योग्यताधारी, फेंक जहाँ तक भाला जाए। और आप लोगों के अंदर अगर योग्यता है, आप लोग यूजी है, आप लोग पीजी हैं, आप लोग बीएडधारी है, तो आप लोगों को फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है। आपको इतना भाला फेंकना है, आपको इतनी तैयारी करनी है कि वो तैयारी आपकी सफलता के अंदर बदल जाए। आगे प्यारे साथियों बात करते हैं हम लोग कि इनके लिए न्यूनतम अंकों का क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए, बात करें फर्स्ट पेपर, और ये फर्स्ट पेपर जो कि 75 मार्क्स का 75 क्वेश्चन का होगा, इसमें आपके कम से कम 30 प्लस क्वेश्चन है जो क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए, कट कटा कर। क्योंकि आपको पता है 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। क्या है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। यानी कि अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत किए और 1 क्वेश्चन सही किया तो आपका बराबर हो जाएगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो 75 क्वेश्चन में से कट कटा करके आपके 30 प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए। बात करें सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर, और वही मैंने आप लोगों को बताया कि सेकंड पेपर के अंदर क्वेश्चंस कितने आएंगे 150 में से कम आपके 60 प्लस क्वेश्चन है जो क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए, तभी आप सिलेक्शन के दायरे में आएंगे। पिछली भर्ती में, जिस भर्ती में मैथ सिलेक्शन हुआ है 2022 आरपीसी स्कूल विजेता ग्रेड फर्स्ट की बात करें, तो कई मेरे साथियों के एक पेपर में बहुत ज़्यादा खूब सारे मार्क्स थे, लेकिन दूसरे पेपर के अंदर वो न्यूनतम अंक भी हासिल नहीं कर पाए जितना कि क्राइटेरिया है 40% का। यानी कई मेरे साथी दोस्त ऐसे थे जिनके सब्जेक्ट में 150 क्वेश्चन में से 110 क्वेश्चन सही है, 110 क्वेश्चन सही थे, लेकिन फर्स्ट पेपर में 75 में से उनके 27, 28, 29 क्वेश्चन ही सही थे, तो वो सफलता से बाहर हो गए। लेकिन मैं उनको भी एक बार कहना चाहता हूँ, उनको निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं है। इस बार वो रैंक के साथ में सिलेक्शन होगा उनका। अगर वो मेरे प्यारे साथी सुन रहे हैं तो मैं उन लोगों के लिए एक बार पुनः कह रहा हूँ कि उनका इस बार रैंक से सिलेक्शन होगा, क्योंकि सरस्वती माता कभी रण नहीं रखती है। आप जितने पढ़ेंगे उतना आपको फ़ायदा ही होगा। हो सकता है पिछली बार आपका, भगवान ने लिखा नहीं कि पिछली बार सिलेक्शन होना, इस बार आपका रैंक से सिलेक्शन होगा। तो निश्चित रूप से अपने सपनों को मजबूत रखिए, आपको निराश कभी नहीं होना, आपको हमेशा हमेशा सकारात्मक रहना, नकारात्मक कभी भी नहीं रहना है। तो आप लोगों के लिए विशेष सूचना ये है इस भर्ती में जो तैयारी करें उनके लिए कि दोनों पेपरों को बराबर महत्व देना है। ऐसा नहीं कि आप एक पेपर को तो बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, दूसरे पेपर को बहुत कम पढ़ रहे हैं। मैं मेरा व्यक्तिगत अनुभव बता देता हूँ कि मैं 2017-18 से कंपटीशन क्लासेस में राजस्थान जी के और भारतीय संविधान और राज्योत्सव पढ़ा रहा था, जो मेरे सफलता में बहुत मददगार साबित हुई, क्योंकि मैंने साथ साथ में सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा पकड़ मजबूत बना ली, और उधर जीके के अंदर मेरी पकड़ पहले से मजबूत थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों, आप लोगों को इस सेशन के माध्यम से, इस पॉइंट के माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगा कि आप दोनों पेपरों को पैरेलल लेकर चलना है। ऐसे नहीं कि जीके तो पढ़ लेंगे, जीके में क्या है, आप फर्स्ट ग्रेड बनने जा रहे हैं,
आप मोहरधारी बनने जा रहे हैं तो ये कोई छोटा मोटा जीके नहीं आएगा, अच्छा जीके आएगा, लेवल का जीके आएगा, स्तरीय जीके आएगा। तो आपको दोनों पेपरों का विशेष रूप से ध्यान रखना। हाँ, इस न्यूनतम अंक प्रक्रिया के अंदर कुछ कैटेगरीज के लिए, जैसे कि बात करें एसी, एसटी, भूतपूर्व सैनिक और विशेष दिव्यांग जनों के लिए कुछ रियायत है, यानी कुछ छूट है, वो बात अलग है। तो इन चीज़ों को भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना। अब बात करें पाठ्यक्रम, तो पाठ्यक्रम के अंदर मेरे साथियों ध्यान रखना, बात करें फर्स्ट पेपर, तो फर्स्ट पेपर में थोड़ा बहुत अपन कह सकते हैं आंशिक चेंजेज हुआ है या फिर होगा, न्यूनतम होगा। ज़्यादा आपको भटकने की, विचलित होने की, पैनिक होने की, स्टेज में आने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 5-10% बदलाव तो हर भर्ती परीक्षा के अंदर होता है। थोड़ा बहुत चेंजेज होगा। अभी रीट के अंदर नोटिफिकेशन रीट पात्रता का जारी हुआ, मैंने भी यूट्यूब पर खूब सारे वीडियो देखे, पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव। अरे भाई 2-3 पॉइंट चेंज हुए, कहाँ बड़ा बदलाव हुआ है? क्यों आप विद्यार्थियों को गुमराह कर रहे हैं, क्यों भ्रमित कर रहे हैं? विद्यार्थी तो आपको देकर गुमराह हो जाएंगे। बड़ा बदलाव नहीं होगा, छोटा मोटा बदलाव जरूर होगा। और अगर मैं तो कह रहा हूँ 5-10% बदलाव होगा और उस बदलाव को आप उसको टच भी नहीं करेंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मेरिट तो 50-55-60% पे जा रही है। तो आपको इतना पैनिक होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट पेपर के अंदर एजुकेशन साइकोलॉजी जुड़ा है। क्या जुड़ा है? एजुकेशन साइकोलॉजी जुड़ा है। 5-7% आ सकते हैं। तो एजुकेशन साइकोलॉजी आपके सेकंड पेपर में पढ़ता है, तो उसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बाकी सिलेबस इस वैकेंसी का, हालांकि विस्तृत सिलेबस अभी तक जारी नहीं हुआ, बाकी करीब करीब वही सिलेबस है। तो अभी तक अपने को वही सिलेबस पढ़ना है जो 2022 स्कूल वैकेंसी ग्रेड फर्स्ट के अंदर हुआ था, जो आया था। और एक चीज़ आप लोगों को मैं क्लियर बता देता हूँ कि एक सिलेबस के ऊपर मैं विस्तृत वीडियो लेकर आऊँगा कि सिलेबस को किस प्रकार से आपको पढ़ना है। साथ ही साथ मैं आपको बुक्स बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से पढ़ना है। लेकिन अभी आप लोगों के दिवाली की छुट्टियां, आप दिवाली मना रहे हैं, कुछ आप लोगों को मैं पॉइंट बता देता हूं जिससे कि आपका फाउंडेशन मजबूत हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आपको सबसे पहले फर्स्ट पेपर के लिए बात करूं मैं फर्स्ट पेपर की, तो 6ठी से 10वीं तक की राजस्थान अध्ययन की बुक्स जो वर्तमान में सरकारी विद्यालयों के अंदर राजस्थान में चल रही है, वो बुक्स पढ़नी है। और वो बुक्स अपने को पॉइंट टू पॉइंट अकॉर्डिंग टू टॉपिक ग्रेड फर्स्ट की जो भी टॉपिक है वहाँ से आप लोगों को पढ़नी है। मैं वादे के साथ में कह सकता हूँ कि प्रश्नों का ट्रेंड आजकल वहीं से है, प्रश्न वहीं से आते हैं। आप लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े नोट्स पढ़ लेते हैं, बड़ी बड़ी गाइडें पढ़ लेते हैं, लंबी चौड़ी गाथाएँ पढ़ लेते हैं, लेकिन आप लोगों को ये अभी तक पता नहीं है कि प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं। तो आपको टू द पॉइंट पढ़ना। एक तो आप लोगों को अभी राजस्थान अध्ययन 6 से लेकर के 10वीं तक की पढ़नी है, और वो भी अपने को ग्रेड फर्स्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग वो पढ़नी। उसके साथ साथ में आपको वर्तमान समय में जो NCERT की बुक्स चल रही है सरकारी विद्यालयों के अंदर, जो जो टॉपिक ग्रेड फर्स्ट के अंदर है वो टॉपिक आप लोगों को पढ़ने हैं। साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, स्कूल विजेता बनना चाहते हैं राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट से, तो मैं आप लोगों को साफ साफ शब्दों में बता देना चाहता हूँ कि 11वीं और 12वीं क्लास के अंदर जो NCERT की बुक्स चल रही है, 2 बुक्स 11वीं में है और 2 बुक्स 12वीं में। इन 4 बुक्सों का अध्ययन आप लोगों को आगामी 10 से 15 दिन के अंदर एक बार करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से आपका फाउंडेशन तैयार होता है। पिछली बार 40 से 45% सीधे सीधे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से NCERT से आए थे। और अपन लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े नोट्स पढ़ लेते हैं, बड़ी बड़ी गाइडें पढ़ लेते हैं, लेकिन फाउंडेशन अपना मजबूत नहीं करते हैं। प्यारे दोस्तों, पहले आप लोगों को फाउंडेशन मजबूत करना ज़रूरी है, क्योंकि फाउंडेशन या फिर नींव मजबूत हो जाएगी ना, तो आप उसको कितना भी बड़ा महल बना सकते हैं। तो आप लोगों को ये 2 काम करने हैं। क्या करने हैं? एक तो आपको 6 से लेकर के 10वीं तक की राजस्थान अध्ययन, उसके साथ में 6 से लेकर के 10वीं तक की NCERT, और इन राजस्थान अध्ययन और NCERT को करना है ग्रेड फर्स्ट अकॉर्डिंग टू टॉपिक। जो जो टॉपिक दे रखे हैं उनको अपने को यहाँ से क्लियर करना है। की नोट्स बना लीजिए। मुझे नहीं लगता कि 6 से 10 राजस्थान अध्ययन की बुक्स में से आपको ग्रेड फर्स्ट के टॉपिक के अनुसार 15 से 20 पन्नों के अंदर छोटे छोटे आपके की नोट्स बन जाएंगे, मैक्सिमम 15 से 20 पेज। और NCERT को भी आपको ज़रूर पढ़ना है। अब देखिए, इसके साथ साथ में आपको PYQ ज़रूर निकालना है, यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, विगत परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों का अध्ययन आप लोगों को करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि प्यारे साथियों, आप लोग तैयारी खूब करते हैं,
लेकिन अपन लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम को रिलेवेंट तैयारी तो करते नहीं है, दूसरे बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं। PYQ अपन देखें, देखिए आप लोग 2011 से लेकर के 2023 तक जो भी RPC ग्रेड फर्स्ट भर्ती के अंदर प्रथम प्रश्न पत्र के अंदर जो प्रश्न आए हैं उनका एक बार आकलन जरूर करें, उसके बाद में उनका विश्लेषण करें, उनकी 360 डिग्री व्याख्या करें। आप लोग 100 और 100% मैं कह सकता हूँ कि आपके अंकों का जो मार्जिन है ना वो आप बढ़ा लेंगे। आप तैयारी खूब करते हैं, मेहनत खूब करते हैं, घंटों 15, 16, 20 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन आप सिलेक्शन से चंद नंबर दूर रह जाते हैं। यही फ़र्क है। आप लोगों को स्मार्ट स्टडी करनी है, क्योंकि गला काट प्रतिस्पर्धा के युग के अंदर अगर आप लोगों के ऊपर बेरोजगारी रूपी कलंक लगाया हुआ है जो मिटाना है, तो आपको तरीके से पढ़ना पड़ेगा। आप लोगों को खूब लोग गुमराह करेंगे, नकारात्मक विचार लाएंगे आपके आसपास के परिवेश के लोग कि क्या तुम फर्स्ट ग्रेड थोड़ी बन पाएगा, तो रीट की तैयारी कर, रीट में लग जाएगा, ग्रेड 3 में लग जाएगा। लेकिन उन लोगों को एक ही बात कहना है कि मैं फर्स्ट ग्रेड बनूंगा, मैं व्याख्याता बनूंगा। आप लोग एक मिशन बना लीजिए कि हम भी बनेंगे व्याख्याता, हम भी लेंगे मोहर। आप लोगों को क्या मिशन बनाना है? आप लोगों को प्यारे विद्यार्थियों ये मिशन बनाना है कि हम भी बनेंगे व्याख्याता, हम भी बनेंगे व्याख्याता, हम भी लेंगे मोहर। ये आप लोग मिशन बना लीजिए, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। हो सकता है अभी आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं आप लोगों को मन में आ रहा होगा कि सर हम मिशन बना लें, हमारा नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर आपका नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर आपने मान ली तो क्या है? हार है, और ठान ली तो क्या है? जीत है। आप आस पड़ोस के लोगों को बता दीजिए कि मैं तो व्याख्याता बन के ही रहूँगा। हो सकता है वो आपके ऊपर एक बार हंसेंगे, लेकिन जब व्याख्याता बन जाएंगे ना तो वही लोग आपको कहेंगे कि मेरे को तो लग रहा था कि ये भाई या बहन बन जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, लोगों के तर्क सफलता और असफलता को देखकर बदलते रहते हैं। तो आप लोग अभी से एक मिशन बना लीजिए, आपके अंदर माइंड सेट कर दीजिए, आप एक विजन बना लीजिए। टारगेट RES यानी राजस्थान एजुकेशन सर्विस को लेकर के, व्याख्याता को लेकर के कि हम भी बनेंगे व्याख्याता, हम भी लेंगे मोहर। आगे चलते हैं मेरे साथियों। अब मुद्दे की बात, और मुद्दे की बात यह है कि भाई साहब इसकी सैलरी क्या है? सबसे बड़ी बात इसकी सैलरी क्या है? तो ध्यान रखना मेरे साथियों, पेमेंट की बात करें तो इनकी सैलरी है S12, ये लेवल 12 के अंदर आते हैं और इनका 4800 पे ग्रेड है। कितना है? 4800। साथ ही साथ प्यारे साथियों आपको मिलेगी एक मोहर। क्या मिलेगी? आपको एक मोहर मिलेगी, यानी कि मैं यूँ कहूँ कि आपको एक सील मिलेगी। क्या मिलेगी? सील मिलेगी, मोहर मिलेगी। आप राजपत्रित अधिकारी बनेंगे। देखिए, अगर आप व्याख्याता लगते हैं तो आपके पास में पद भी आएगा, प्रतिष्ठा भी आएगी और आपके पास में पैसा भी आएगा। साथ ही साथ आप मोहरदारी माने जाएंगे, गजेटेड ऑफिसर बनेंगे। तो बिल्कुल भी आप लोग अपने मन के अंदर द्वंद्व मत पालिए। मैं वादे के साथ में कह सकता हूँ कि आपका श्योर सिलेक्शन होगा। आप ठान लीजिए आज से ही। और आपकी ये दिवाली, एक बार दिवाली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये दिवाली आपके बहुत अच्छी सौगात लेकर आई है। हजारों भर्तियां हैं आप लोगों के सामने, आपको आवश्यकता है बस केवल और केवल दमदार तैयारी करने की। और ये जो अभी आपके रातों को किताबों में गर्दन झुकी हुई है ना, दिन में आप खड़े होकर चलेंगे ना तो बड़े गर्व और आत्मविश्वास के साथ में चलेंगे। पढ़ लीजिए, पढ़ना ही तो है, करना क्या आगे जाकर के भाई साहब। तो आप लोग मिशन बना लीजिए, पढ़ते रहिए। आपके अंदर वो ताकत है जो दुनिया के किसी इंसान के अंदर नहीं है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि कलाम साहब ने एक बात कही थी कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप अपनी आदत बदल सकते हैं, और बदली हुई आदत आपका निश्चय ही भविष्य बदल देगी। तो लग जाइए, केवल और केवल आपको तो मेहनत करनी है। करना क्या है भाई, अभी से जुट जाइए। इंतज़ार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। अगर प्यारे साथियों आपको वीडियो सेशन अच्छा लगा तो इसको शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि मेरा हमेशा से यही रहता है कि कम समय के अंदर, कम इनपुट के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट किस प्रकार से मिले। तो आगामी इन दिवाली की छुट्टियों के अंदर आपको दिवाली भी मनानी है, और साथ साथ में आपको एक तो 6ठी से 10वीं तक की राजस्थान अध्ययन की बुक्स
देखिए एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इन दिनों के अंदर आपको क्या करना है। एक तो आप लोगों को 6 से लेकर के 10वीं तक की राजस्थान अध्ययन और एक आप लोगों को क्या करनी है, राजस्थान अध्ययन के साथ साथ में करनी है आपको NCERT की बुक्स जो जो अपने टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग, और एक आप लोगों को निकालने हैं PYQ। इन 3 बातों को आप विशेष रूप से ध्यान में रखना। अब आप लोगों के मन में एक बात और आ रही होगी कि सर इसकी परीक्षा तिथि तो आपने नहीं बताई, आपने इसकी परीक्षा तिथि तो नहीं बताई। मैंने आप लोगों को इसकी परीक्षा तिथि इसलिए नहीं बताई कि परीक्षा तिथि घोषित करना किसका काम है। आप लोग खुद बताइए कि परीक्षा तिथि घोषित करना काम किसका है। अभी तक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की है और हजारों वीडियो यूट्यूब पर आ गए कि परीक्षा उस दिन होगी, ये होगी, उस महीने में होगी, अब होगी, तब होगी। अरे भाई वो कोई आरपीसी के अध्यक्ष हैं क्या, या फिर आरपीसी अध्यक्ष ने बताया कि परीक्षा कब होगी। आप उनकी मानो ना, क्यों मेरी या किसी दूसरे की मानो। हाँ, हम लोग हमारे निजी व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बता सकते हैं कि परीक्षा उस महीने में हो सकती है, लेकिन परीक्षा कब होगी जो आरपीसी के अध्यक्ष डिसाइड करेंगे डेट, उसी दिन होगी। मैं भी मेरा व्यक्तिगत अनुभव आप लोगों को बता देता हूँ कि परीक्षा की तिथि अभी नज़दीक में कोई नहीं है, समझ रहे। कम से कम मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि आपको कम से कम 6 से 7 महीने का समय मिलेगा, और मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी परीक्षा है जो मई जून से पहले, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि नहीं होगी, समझ रहे हो। फिर मैं वापस कह रहा हूँ कि ये परीक्षा तिथि कौन तय करेगा, आरपीसी का अध्यक्ष तय करेगा। आप किसी की मत मानिए, लेकिन सब अपने अपने व्यूज़ रखेंगे, ओपिनियन रखेंगे अपने अपने। मैं भी व्याख्याता हूँ तो मैं भी मेरा व्यू रख रहा हूँ। मई जून से पहले नहीं होगी तो आप लोगों को मन आ रहा है सर कब हो सकती है, तो ये हो सकती है आपके सितंबर अक्टूबर के बाद में, ठीक है। आप लोगों को इसकी बिल्कुल चिंता नहीं करनी, आपको तो इसकी चिंता करनी है कि सर हमारा सिलेबस कब तक पूरा होगा, हमारे को किस प्रकार से पढ़ना है, हमारे को क्या पढ़ना है, क्या PYQ निकालना ज़रूरी है, NCERT बुक्स ज़रूरी है, राजस्थान अध्ययन ज़रूरी है, या फिर कोई ऑथेंटिक बुक लाए, या फिर कोई कोचिंग करें, क्या करें। परीक्षा तिथि से लेना देना आपको नहीं है। जिस दिन परीक्षा है उस दिन आपको जाकर के इत्मीनान मनोयोगपूर्ण शिद्दत से परीक्षा देनी है। तब तक आप लोगों को केवल और केवल आपका ध्यान पढ़ाई के ऊपर होना चाहिए। और प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आप सोशल मीडिया पर अपना ध्यान थोड़ा कम दीजिए। जितना ज़्यादा सोशल मीडिया पर आप ध्यान देंगे ना, जितने ज़्यादा आप लोग विचलित होंगे। क्योंकि अभी मेरा वीडियो आपने देखा, 5 मिनट बाद किसी दूसरे का देखोगे, फिर किसी दूसरे का देखोगे, फिर किसी और का देखोगे, तो फिर आप विचलित हो जाओगे, आप लोग गुमराह हो जाओगे। मैं तो आप लोगों को एक ही बात कहना हूँ कि जो आपके जान पहचान के अंदर है, जो हाल ही के अंदर विगत कुछ सालों में लगे हैं, आप उनसे राय लीजिए। परीक्षा का ट्रेंड किस प्रकार से उनको पता है, परीक्षा पद्धति, परीक्षा का नेचर, किस प्रकार की बुक्स पढ़नी उनको पता है। आप बड़े बड़े फॉलोअर दे करके, या फिर आपको लग रहा है कि उसकी तो ये है, उनके इतने व्यूज आएंगे, उनको मत दिए। आपके आसपास के परिवेश में खूब सारे मिल जाएंगे, उनके आप टच में रहिए, क्योंकि वो आपको सकारात्मक माहौल देंगे। क्योंकि अब मेरे से कोई UG B.Ed और PG क्या हुआ प्रतियोगी पूछेगा कि सर मैं किसकी तैयारी करूं, तो मैं तो उसको एक ही बात कहूँगा कि केवल और केवल आपको फर्स्ट ग्रेड ही बनना है। और वही अगर कोई ग्रेड 3 में लगा हुआ या लगे हुए से आप पूछेंगे कि सर हम किसकी तैयारी करेंगे, तो वो आपको एक ही बात कहेगा कि भाई मैं भी ग्रेड 3 लगा हूँ, आप भी ग्रेड 3 की तैयारी कर लीजिए, आराम से हो जाएगा सिलेक्शन आपका। क्योंकि वो आदमी उससे आगे गया ही नहीं, उसने तैयारी भी नहीं की होगी, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो आपके आसपास के परिवेश में सकारात्मक लोगों से संपर्क में रहिए, और आप एक पर भरोसा कीजिए। यूट्यूब पर करो तो भी एक पर भरोसा कीजिए, और फिर भी आपका मन नहीं मान रहा है तो 2 पर कर लो। तो एक पर मन नहीं मान रहा तो 2 पर कर लो, कितनों पर भरोसा करोगे आप बताओ। पढ़ना आपको पड़ेगा, सोशल मीडिया से कोशिश कीजिए आप दूर रहने की। तो प्यारे दोस्तों, आज का सेशन ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड फर्स्ट की तैयारी किस प्रकार से करें जिससे कि हमारा श्योर सिलेक्शन हो जाए, कैसे करें तैयारी, जीत की संपूर्ण सटीक जानकारी मैंने आप लोगों को बताई। मैं हूं आपका साथी विकास गोवाला, विक्रेता राजनीति विज्ञान RPSC 2022 भर्ती के अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ। तो किस प्रकार से आप लोगों को पढ़ना है, मैंने मेरे व्यक्तिगत निजी विचार आप लोगों के सामने रखे हैं। अब तय आपको करना है कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, लेकिन तैयारी आपकी जीत की होनी चाहिए। इस तैयारी को आपको सफलता में बदलना है, तभी आप लोगों का पास पद, प्रतिष्ठा और पैसे आएगा, और प्यारे साथियों आप एक स्टेबल, एक शानदार लाइफ जी पाएंगे। तो ज़्यादा समय न गंवाइए, इंतजार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना
तैयारी करने वाले, मेहनत करने वाले छूट जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद साथियों, जय संविधान।